गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाला है जीएसटी के अंदर जो फॉर्म जीएसटीआर 9A है, क्या अब उसे भरने की ज़रूरत नहीं है? क्या वो हम लोगों को अब किसी की केस में भी नहीं भरना है क्योंकि उसके लिए एक नया फॉर्म आ गया है? इन सारे कंफ्यूजन्स को लेकर के आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटी एनुअल रिटर्न फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो ये कंफ्यूजन है ये क्रिएट इसीलिए हुआ है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1920 से जो है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए आपको जो रिटर्न भरना है वो जीएसटीआर 4 में भी भरना है एनुअली। तो काफी लोगों का ये सवाल आ रहा है, क्या फाइनेंशियल ईयर 1920 से अगर जीएसटीआर 4 भर देंगे तो जीएसटीआर 9A भरने की जरूरत नहीं होगी? तो अब आपको ये चीज समझना होगा कि जीएसटीआर 4 जो है वो कौन से सेक्शन के अंदर है और जीएसटीआर 9A वो किस सेक्शन की बात करता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं जो हमारा जीएसटीआर 9A का सेक्शन है और उससे रिलेटेड जो रूल्स है वो क्या कहता है। ये मैंने ओपन किया है आपका सेक्शन 44, इसका सब सेक्शन 1 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को जो कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, यानी कि रेगुलर भी और कॉम्पोजिशन दोनों ही इस कैटेगरी में आ जाते हैं। अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, 52 or a casual taxable person and a non-resident taxable person shall furnish an annual return, यानी कि आईएसडी को छोड़ दीजिए, टीडीएस, टीसीएस या फिर एनआरआई टैक्सेबल पर्सन को आप छोड़ दीजिए, इन सब के अलावा यानी कि आपका रेगुलर वाला और कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर जो है उसको फाइल करना है एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44 फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, और प्रेस्क्रिप्शन इसकी दी गई है रूल्स के अंदर, ऑन और बिफोर 31st डे ऑफ दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। यानी कि हर एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को सेक्शन 44 के अंदर एनुअल रिटर्न भरना जो है वो मैंडेटरी किया गया है। अब देखिए जो फॉर्म यहाँ पे प्रेस्क्राइब किया गया है सेक्शन 44 के अंदर वो कौन सा है। यहाँ पे मैंने ओपन किया है रूल 80, उसका सब रूल 1। ये कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन other than the person referred to in the proviso to subsection 5 of section 35, other than an input service distributor, a person paying tax under section 51, 52 or a casual taxable person and a non-resident taxable person shall furnish an annual return specified under subsection 1 of section 44 electronically in form GSTR 9। जो रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए फॉर्म प्रेस्क्राइब किया गया है सेक्शन 44 में वो जीएसटीआर 9 किया गया है, ऐसा सब रूल 1 कहता है। और इसी का जो प्रोविजो है ये कहता है प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 शैल फर्निश द एनुअल रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 9A। और अगर आप सेक्शन 10 के अंदर रजिस्टर्ड है यानी कि आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर में रजिस्टर्ड है तो आपको एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44 भरना है इन फॉर्म जीएसटीआर 9A। ये चीज तो सर पता थी हम लोगों को, लेकिन ये जीएसटीआर 4 जो है फिर वो कौन से सेक्शन से गवर्न होता है, वो क्या सेक्शन 44 में नहीं आता? तो मैंने आपको दिखाया सेक्शन 44 का सब सेक्शन 1 जो एनुअल रिटर्न की बात करता है और उससे रिलेटेड रूल्स, यहाँ पे जीएसटीआर 4 की कोई बात नहीं की गई है। अब इसके लिए हम लोगों को देखना होगा जो हमारा रूल 62 है जिसमें फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08 और जीएसटीआर 4 के लिए बात किया गया है, उसमें क्या चीजें बताई गई। यहां पर आप देखेंगे तो रूल 62 करता है बात फॉर्म एंड मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट एंड रिटर्न। ये एनुअल रिटर्न नहीं है, ये एक रिटर्न है जो कि हर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को भरना है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। यानी कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए अब एक प्रकार से एक साल का 3 स्टेटमेंट और रिटर्न जो है वो भरना है। एक है जीएसटी सीएमपी 08, एक है जीएसटीआर 4 और एक है जीएसटीआर 9A। 3 फॉर्म्स अब हो चुके हैं। अब ये रूल क्या कहता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो भी सेक्शन 10 के अंदर टैक्स पे कर रहा है या फिर और पेइंग टैक्स बाय अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 पब्लिश्ड ऑन 7th मार्च। या तो आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं या फिर आप ऐसे नोटिफिकेशन का फायदा ले रहे हैं जिसमें 6% वाली स्कीम लगाई गई थी नोटिफिकेशन नंबर 2 के अंदर, उनको क्या करना है, शैल फर्निश अ स्टेटमेंट। जो हम लोग फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए स्टेटमेंट लगा रहे हैं क्वार्टरली, वो रिटर्न नहीं है, सबसे पहली बात वो स्टेटमेंट है। एवरी क्वार्टर और एज द केस में बी पार्ट देयर ऑफ
containing the details of payment of self-assessed tax in form GST CMP 08। आपको स्टेटमेंट फाइल करना है CMP 08 के अंदर टिल 18th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। हर क्वार्टर के बाद आपको 18 तारीख तक यह स्टेटमेंट अपना सेल्फ असेसमेंट करके जो लाइबिलिटी है उसका पेमेंट करते हुए लगाना है। Furnish a return, not an annual return, furnish a return for every financial year। आपने स्टेटमेंट तो लगा दिया, उस स्टेटमेंट के साथ साथ आपको एक रिटर्न भी लगानी है हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, और एज द केस में बी पार्ट देयर ऑफ इन फॉर्म GSTR 4 टिल द 30th डे ऑफ अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 जो एंड हुआ उसके एंड होने के बाद 30 दिन के अंदर यानी कि 30 अप्रैल तक आपको GSTR 4 फाइल करना है, जिसकी डेट अभी बढ़ा दी गई है लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे अभी काफी सारी दिक्कतें जो है अदरवाइज आ रही हैं। तो अब आप इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि आपको GSTR 4 भी भरना है और GSTR 9A जो है वो एज यूजुअल भरना ही होगा। हाँ, ये चीज जरूर है कि GSTR 4 जो हम लोगों को भरना है और GSTR 9A जो भरना है वो फाइनेंशियल ईयर 1920 1 अप्रैल 2019 से जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है उसके लिए लागू किया गया। फाइनेंशियल ईयर 17-18 यानी कि जो फर्स्ट ईयर था जीएसटी एप्लीकेबिलिटी का उसमें ये चीज नहीं है, और जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 है उसमें भी आपको GSTR 4 अब एनुअली भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रिटर्न ही भरा था और वो रिटर्न हमने क्वार्टरली डाला था GSTR 4 के अंदर। CMP 08 स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2019 ऑनवर्ड्स और वो 1920 के लिए ही प्रोविजन जो है वो किए गए। तो अब इस चीज को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि GSTR 9A भरना है या नहीं भरना है, या सिर्फ GSTR 4 हमने भर दिया तो वही हमारा एनुअल रिटर्न जो है वो हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको GSTR 9A भी जो है वो भरना पड़ेगा। यहाँ पे एक सवाल और पूछा जाता है कि GSTR 4 के लिए क्या कोई टर्नओवर लिमिट रखा गया है कि अगर हमारा टर्नओवर 20 लाख है, 50 लाख है, 60 लाख, 70 लाख तो GSTR 4 नहीं फाइल करना। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो रूल 62 है ये बात करता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 और बाय नोटिफिकेशन 2/2019, यानी कि अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आपको GSTR 4 भरना ही है, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी हो, विद इन कंपोजिशन में है। आप अगर कंपोजिट डीलर हैं तो आपको GSTR 4 मैंडेटरली फाइल करना है। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड और किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं और उसका जो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन दिया गया है उसमें जाकर के आप अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम विद इन 48 आवर्स आपका रिप्लाई करेगी। आपको वहां पे अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि नेम, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर और अपनी क्वेरी का जो डिटेल्स है वो लिख करके सेंड करना होता है। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये मैंने ओपन करा है gstplatform.com, उसका जो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन है इसमें कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। इस फील्ड्स के अंदर आप अपना डेटा भर के मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इसका रिप्लाई जो है विद इन 48 आवर्स आपको दिया जाएगा। अगर आपको इंस्टेंटली कॉल पे रिप्लाई चाहिए, डिटेल्ड रिप्लाई चाहिए, आपको रिप्लाई समझना है कि कैसे काम करना है, तो आप उसके लिए हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज जो है वो भी परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए 3 स्लैब रखे गए हैं। अगर आप क्वार्टरली प्लान लेते हैं तो आपको 2500 रुपए, हाफ ईयरली प्लान के लिए 4500 रुपए और एनुअल प्लान के लिए 7500 रुपए का पेमेंट जो है वो करना होता है, जिसके बाद आप अपनी क्वेरीज फोन पे, ईमेल पे या व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि GSTR 9A अब फाइल करना है या नहीं करना है और किसके लिए 9A और GSTR 4 जो है वो भरा जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे।